करेंगे बी बॉस। बॉस जो है बोर्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन, कब एफिलिएशन हुआ, कब इसका रजिस्टर, कब इसको अप्रूवल मिला, किस किस बोर्ड से किस किस चीज़ से अप्रूवल मिला हुआ है, कितनी फीस है, सारी डिटेल्स हम बात करेंगे। कौन कौन सा कोर्स करवाती है, सारी डिटेल हम बात करेंगे। किस गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है कि ये नीट का अगर हम पेपर देते हैं तो वहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, पासपोर्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा, किस किस स्टेट में वैलिड है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं होम पे। होम पे यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये जो डिटेल्स है छोटी मोटी वो सारे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ लेना, सारी चीज़ें लिखी है। सर्कुलेशन और सिलेबस वगैरह के लिए यहाँ चलते रहती है। हम चलते हैं अब डायरेक्टली अबाउट अस में। अबाउट अस में विजन मिशन लिखा होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कम्युनिटी, इसमें भी कुछ नहीं, कमेटी में वही लोग होते हैं जो जिसके अंदर में ये बोर्ड बना है। ये सारे मेंबर हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। चलते हैं प्रोग्राम में। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी खोलते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कोड दिया गया है कि सेकेंडरी मतलब 10th, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगाली। ये जो है, ये इसमें से कोई दो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मराठी, कोई गुजरात से स्टूडेंट है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल रहता है कि हम सर गुजरात से हैं, बंगाल से हैं। तो हम आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए, आप कहीं से भी हो, ओवरऑल इंडिया ये वैलिड है, आप कहीं से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते हैं। पेपर कहीं से भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम कहीं पर भी दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ आप इंडिया में हो तभी दे फॉर्म फिलअप करें। आउट ऑफ इंडिया से अगर पेपर करते हैं तो ये वैलिड नहीं हो पाएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहें कि आपको, आप अगर गुजरात से हैं तो फिर इसका एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल रहता है हम सर गुजरात से हैं, तो सिक्किम का पूछेगा तो कैसे बता पाएंगे। तो इस सर ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन में ऐसा कोई वो नहीं है ऑब्जेक्शन कि आप कहीं पे लिखा नहीं गया है कि आप अगर बिहार से हैं, चाहे बंगाल से हैं, चाहे चाहे यूपी से हैं, चाहे गुजरात से हैं, चाहे कर्नाटका से हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हैं, तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इस ऑनलाइन का यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी बोर्ड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन जो है फुलफिल कर सकते हैं। हम बात आ जाते हैं इसमें दो कोई सब्जेक्ट लेना होता है, इसमें से 3 सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस लेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे। 3 सब्जेक्ट इसमें से, 5 सब्जेक्ट ले लेंगे, डन, पूरा हो गया। 5 ही, और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना होता है तो उसके लिए अलग से चार्ज होता है। अब हम चलते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। सीनियर सेकेंडरी में भी सेम चीज़ होता है, सेम लैंग्वेज है। हम आपको एक एक चीज़ इस बोर्ड की फुल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं आपको। कोई भी चीज़ अगर छूट जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना आप लोग। अब इसमें भी वही सारे लैंग्वेज है, उड़िया, पंजाबी, जितने भी स्टेट है, टोटल 13 लैंग्वेज है इसमें। और बात करें सब्जेक्ट, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके पास जो है 90 सब्जेक्ट है। 90 सब्जेक्ट में से कोई भी थ्री थ्री सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। और जो एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे उसका पैसा चार्ज अलग से लगता है। अब करते हैं इसके अंदर, इसके अलावा स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोग्राम चलती है। तो इसमें कौन कौन सा चलता है वो सारी डिटेल बात करेंगे। उसमें भी जैसे कारपेंट्री है, सेकेंडरी लेवल में है। इसमें इसमें भी वोकेशनल में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों होती है। सेकेंडरी में जो है ये 8 सब्जेक्ट है, और सीनियर सेकेंडरी में जो है 15 सब्जेक्ट है। इसमें से कोई भी ले सकते हैं 4, इसमें से 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीस की। फीस जो है इसकी जो है 10th की फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है, और 12th की भी फीस लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ है। प्रोग्राम फीस 5 सब्जेक्ट के 6000 रुपये है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं 1200 रुपया 10th के लिए है, और 12th के लिए 1400 रुपये है। वैसे ही 12th के लिए 7000 है, 10th के लिए 6000 रुपये है। प्रैक्टिकल का जो है
इस सब्जेक्ट 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, और 12th के लिए 600 रुपये पर सब्जेक्ट है। एग्जामिनेशन फीस जो है पर सब्जेक्ट जो है सेकेंडरी के लिए 500 है, और 12th के लिए 500 है। सेम है दोनों, 10th के लिए भी 500 है, 12th के लिए भी 500 रुपये है। अगर कोई भी आपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया है एडिशनल, तो उसके एग्जामिनेशन फीस 180 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेंगे। अगर किसी ने टीओसी में एडमिशन लिया, टीओसी में ट्रांसफ़र किया है, तो उसका 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। पार्ट टाइम अगर किसी ने कोई पार्ट में एडमिशन लिया है, कोई एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट, उसके 2000 रुपये पर सब्जेक्ट 10th के हैं, 2500 रुपये पर सब्जेक्ट 12th के हैं। इसके अलावा कोई चार्ज होता है एडमिशन के अलावा, प्रोस्पेक्टस ब्राउचर का फीस होता है 250 रुपये अगर लेंगे आप तो। इसके अलावा रीवैल्यूशन, अगर आप पेपर को चेक करवाएंगे तो उसके फीस 1000 रुपये होते हैं पर पेपर। अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करेंगे, अगर ऑफलाइन में देना चाहते हैं, तो उसके 500 रुपये होते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो 500 रुपये, डुप्लीकेट मार्कशीट का 500 रुपये है, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट का 500 रुपये है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के 400 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर करवाएंगे तो 500 रुपये पर डॉक्यूमेंट। अगर ट्रांसक्रिप्ट फॉरेनर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय को चाहिए तो 5000 रुपये ट्रांसक्रिप्ट के लगते हैं। इसके अलावा कोई चार्ज नहीं देना। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बाकी यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोग्राम में और कुछ है नहीं ऐसा। काउंसलिंग में बात करें तो एडमिशन के लिए दिया गया स्कीम ऑफ एडमिशन, ट्रांसफ़र टीओसी के बारे में बताया गया। अब हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं। ये सारा चीज़ बताया गया है, आप पढ़ लेना। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएंगी इसीलिए हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, जल्दी जल्दी। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट टीओसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ लेना सारी चीज़ें, कैसे क्या प्रोसेस है इसमें। सर्टिफिकेट ऑफ क्राइटेरिया, तो इसमें 10th में कितने ले सकते हैं, 12th में कितने % मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए जो आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें वही बताया गया है। ऑनलाइन ऑनलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन में भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल वगैरह सारी चीज़ डाल के कंटिन्यू करेंगे, फुलफ़िल करेंगे, तो उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। ऑनलाइन कोर्स मटेरियल में आपको क्या क्या मिलेगा, जो सारी चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जैसे बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं, व्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक्स, विल पेपर, पर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कितने सब्जेक्ट बुक है, मेन्यू वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है, और कुछ नहीं है इसमें। इसके अलावा और कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। वोकेशनल सब्जेक्ट में जो जो वोकेशनल सब्जेक्ट करवाती है, जैसे मेडिकल लैब है, लैब टेक्नोलॉजी है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, रेडियो टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, ऑप्टीमेट्री टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी है, पेशेंट केयर टेक्नोलॉजी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, डाइटिक्स डाइटिशियटिक एंड न्यूट्रिशन है, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन है, फूड एंड बेवरेज है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। इसके अलावा एनिमेशन एंड वीएफएक्स है, हेयर ड्रेसिंग है, ब्यूटी थेरेपी है, मेकअप आर्टिस्ट्री है, फूड प्रोडक्शन है, फैशन डिजाइनिंग है, प्री प्राइमरी टीचर एजुकेशन है। ये सारे 21 कोर्स वोकेशनल में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन फॉर्म में। ये एडमिशन फॉर्म है, आप इसको डायरेक्टली प्रिंट निकाल के इसको फिलअप करके फिर ऑन द वेबसाइट चढ़ा देंगे। इसके बाद अगर आपको इंक्वायरी करना हो तो आप अपना यहाँ पे डिटेल्स डाल के ईमेल आईडी, प्रोग्राम जिस भी प्रोग्राम में है, सेलेक्ट किस में लेना है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी में, इसके बाद सीईटी सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएगी।
इसके बाद आपको जैसे ही आपने एडमिशन लिया, सारा चीज़ कंप्लीट किया, तो 5 to 10 डेज के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। 10 to 15 डेज में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाती है आपके पास। फीस स्ट्रक्चर तो हमने आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट वाइज बता ही दिया। हाँ, अब रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। बॉस जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ अंडर एक्ट के तहत, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हुआ। यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेटर लगा हुआ है गैजेट का, ठीक है। यहाँ पे A to Z है, ऐसा नहीं। इसके बाद इनको मिनिस्ट्री ऑफ MOE से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूवल मिला हुआ है। AIU से अप्रूवल मिला हुआ है, सबका लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफरेंस लेटर नंबर AIU का लिखा हुआ है। एसोसिएशन AIU का होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी को भी 10-12 चलाने का अफिलिएशन देती है। इसके अलावा NIS से भी इसको अप्रूवल मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। NIS का भी यहाँ पे लेटर लगा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा इक्विवेलेंट ऑफ बॉस NMC में है, नेशनल मेडिकल कमीशन में भी। आप जैसे कि नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी ये वैलिड है। यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया है। इसके अलावा PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इनको अप्रूवल मिला हुआ है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूवल मिला हुआ है। आर्मी से भी है, रिकॉग्नाइज पर्पस एम्प्लॉयमेंट इंडियन आर्मी में भी चलता है। एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में भी चलता है, वहाँ भी आप यहाँ पे डिटेल क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी चलता है। ISO सर्टिफाइड है, 9001 2015 सर्टिफाइड बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ नहीं चलता, वहाँ पे सारी डिटेल लगी है, चेक करवा सकते हैं, जो बोले आपको नहीं चलता है। वेस्ट बंगाल में भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में है। महाराष्ट्र भी गवर्नमेंट में चलता है यहाँ पे। इसके अलावा राजस्थान भी गवर्नमेंट में है। पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना स्टेट इंटरमीडिएट बोर्ड में है। उड़ीसा में है, उड़ीसा में भी इक्विवेलेंट है इसका। असम हायर सेकेंडरी में भी है, मिजोरम में भी है, गोवा में भी चलता है। अब जो लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन बाय बर्डवान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर टेकिंग एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर UG कोर्स एंड CBCS मोड सेमेस्टर 1 2000 के लिए यहाँ भी चलता है। वेस्ट बंगाल के का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है JEE वगैरह का, उसमें भी चलता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी हरियाणा, श्रीनिवास यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। देखते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी है, जहाँ जहाँ से अप्रूवल मिला हुआ है, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं चलता है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ये कॉप्स का लिस्टेड मेंबर है। 41 नंबर पे जाएंगे कॉप्स की लिस्ट में, वहाँ पे इनका नाम है। और अगर किसी बोर्ड को कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कॉलेज नहीं कहता है कि अगर नहीं चलेगा, तो आप डायरेक्टली उनको कह सकते हैं कि आप कॉप्स की वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कीजिए। सबसे पहले वहाँ पे चेक कराए, फिर बोलिए उनको। अगर वहाँ पे भी एक्सेप्टेबल ना करे तो आप बोलिए NIS की वेबसाइट पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसको इस बोर्ड के बारे में पता ही नहीं है। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर आप एक बार कॉप्स की वेबसाइट चेक करिए और दूसरी बार आप NIS की वेबसाइट चेक करिए। दोनों जगह पे जाके आप चेक करवा सकते हैं, तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड और कोई भी, अगर आपने इससे 10-12 पास किया है, अगर हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, ग्रेजुएशन, UG PG मास्टर PhD, मेडिकल,
किसी भी कोर्स में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगी। हमारी सर्विस पूरी ऑल ओवर इंडिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा मिलेगा कि अगर आपका इसको असाइनमेंट चाहिए, इसके असाइनमेंट जो लिखने होते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हम वहाँ पे हम आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और इस चैनल पे ऐसी ही और भी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू।